ग्रामीण डाक सेवक बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी कम सैलरी को लेकर और अब एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके सामने देखने को उनको मिलने लगा है, जो कि है अटेंडेंस वाला। अब से उनको डेली अपने आने और जाने दोनों के समय पर अटेंडेंस लगानी होगी। तो मेरे बहुत सारे ऐसे जीडीएस भाई लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि ये जो अटेंडेंस का सिस्टम आया है उसके बाद से क्या जीडीएस की सैलरी बढ़ सकती है? क्या उसे एक रेगुलर एम्प्लॉय का दर्जा मिल पाएगा और क्या उसे किस प्रकार से अब जो काम है वो बढ़ के करने को मिलेगा और उसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ाई जाएगी, यानी कि 4 घंटे से उसको बढ़ाकर 8 या 7 घंटे किया जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। वीडियो में पूरा एंड तक मेरे साथ बने रहना। और मैंने पुराने वीडियोस में आपको पूरी प्रोसेस बताई है, किस प्रकार से अटेंडेंस का सिस्टम वर्क करता है, किस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ एक ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाया है मैंने कि किस प्रकार आप अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं आधार BAS ऐप के थ्रू। तो पूरी जानकारी आपको उसमें वीडियोस में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेना, ये जानने के लिए कि क्या आपकी सैलरी बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली है। इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो जीडीएस है उसकी अभी जो सैलरी है वो बहुत कम है। मतलब अभी जो जीडीएस की सैलरी है वो एक हल्की फुल्की सैलरी है जो कि एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय को दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही दी जाती है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का भी कहना यही है कि जीडीएस जो है वो एक पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर है करके। जब कोई भी व्यक्ति जीडीएस की जॉब ज्वाइन करता है उससे एनेक्सर्स पे साइन कराया जाता है। साथ ही साथ उससे ये प्रमाणीकरण लिया जाता है कि उसके पास कमाई का कोई और दूसरा साधन है, साथ ही साथ वो कोई दूसरे तरीके से अपनी अर्निंग कर सकता है, कर रहा है। इस कारण से उसे इस जॉब पे 100% डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे एनेक्सर पे साइन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा कराया जाता है। और इसी में आधे से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं और वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि यदि वो कुछ बोलना चाहें तो उनके वो जो साइंस हैं वो इसके बीच में एक बाधा का काम करते हैं, जिस कारण से वो इसमें कुछ बोल नहीं पाते हैं। और बोलेंगे भी तो एट दी एंड क्या निकलेगा, उनके पास कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं रहेगा कि उनकी जो जीवन यापिका है वो पूर्ण तरह से जीडीएस पे आधारित है। साथ ही साथ ऐसा कोई भी साधन नहीं है कि आप 100% जीडीएस पर ही बेस्ड हैं और जीडीएस के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। जबकि आप जब ज्वाइन करते हैं तब आपसे एक एनेक्सर में साइन लिया जाता है कि यू हैव अनदर रिसोर्स फॉर योर लाइवलीहुड, मतलब आपके पास लाइवलीहुड के लिए कोई दूसरा साधन है अर्निंग का। लेकिन डिपार्टमेंट को ये बात समझ नहीं आती कि जब से उन्होंने अटेंडेंस वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है तब से आपको पूरे प्रॉपर 4 घंटे बीओ में बैठना पड़ेगा। उसके बाद कोई दूसरा काम करने के लिए आपको अपना जो काम का स्थल है यदि वो दूर है तो उनको आने जाने में कितनी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी वो डिपार्टमेंट नहीं समझ रहा है। साथ ही साथ आजकल बहुत सारे ऐसे बीओज हैं जहाँ की जो टाइमिंग है वो शिफ्ट्स में है, मतलब पहली शिफ्ट 1 या 2 घंटे की और दूसरी शिफ्ट 3 या फिर 2 घंटे की होती है। तो इसमें भी उनको समस्या का सामना करना पड़ता है और बार बार आना जाना वो किस प्रकार कर पाएंगे यदि उनका जो वर्क प्लेस है वो दूर हुआ तो ये एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है ग्रामीण डाक सेवकों को। और इसी प्रकार से जो ग्रामीण डाक सेवक है वो एक ही जॉब में अटका रह जाता है। साथ ही साथ उसके पास कहने को ये भी नहीं होता कि वो 100% इस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि उससे साइन करा लिया गया है कि आप 100% इस पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन आप जब टाइम ही नहीं देंगे दूसरा कोई वर्क करने का तो किस प्रकार से दूसरी चीज़ में डिपेंडेंट रह पाएगा। इस बात का डाक विभाग को ध्यान देना चाहिए और ये जो नियम शर्तें हैं इनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहिए। साथ ही साथ आज के युग में जो डाक बांटने का काम है वो साइकिल से कर पाना लगभग असंभव है, क्योंकि गाँव की दूरियां बहुत हैं और जो डाक हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं, लगभग 100 से अधिक डाक आती हैं। और एक अकेला व्यक्ति साइकिल के द्वारा 4 घंटे में 100 से अधिक डाक कैसे बांट पाएगा, मुझे ये समझ नहीं आता डाक विभाग का इसमें क्या सिस्टम है। और साथ ही साथ मतलब जो लोग ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं उनके लिए तो चलिए फिर भी ये जॉब ठीक है, मतलब लगभग 20,000 के करीब सैलरी मिल जाती है, 19,000 के करीब। लेकिन जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर्स हैं उनके साथ थोड़ा भेदभाव मुझे लगता है कि हो रहा है और उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को कुछ सोचना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कम्प्लीटली वो गलत हैं, लेकिन उनको कम से कम थोड़ी सैलरी जो है वो बढ़ के मिलनी चाहिए, या फिर उनको बाइक का मेंटेनेंस मिलना चाहिए यदि मिल रहा है तो। जैसे साइकिल अलावेंस मिलता है वैसे ही उनको बाइक का कुछ अलावेंस मिलना चाहिए पर मंथ, तब जाके उनके हक में कोई अच्छी चीज़ आने की संभावना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो ग्रामीण डाक सेवक है उसकी अभी 4 घंटे की ड्यूटी है। 4 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से उनको 10,000 और 12,000 बेसिक पे मिलता है लेवल 1 पे, और लेवल 2 पे AVPM को 12,000 और BPM को 14,500 मिलता है। लेकिन लेवल 2 वाले बहुत कम बीओज हैं और बहुत
कम ही ऐसे EBPM है जो लेवल 2 पे वर्क कर रहे हैं। भले उनके यहाँ डाक कितनी भी आती हों, लेकिन यदि कोई EBPM नई जॉइनिंग कर रहा है तो उसको हमेशा लेवल 1 ही मिलता है। ये एक और बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है उनके साथ, क्योंकि उनको फिर यदि लेवल 2 पे जाना है तो कम से कम भी 2 साल ड्यूटी करना पड़ता है, तब जाके उनका निरीक्षण होता है, जिसके बाद उनकी ड्यूटी में उनको अधिक समय मिल पाता है अपने उसके लिए, मतलब अपने लेवल अपग्रेडेशन के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें आपको समझ आने लगा होगा कि ये इस प्रकार से चीज़ें वर्क कर रही हैं। साथ ही साथ रही बात कि क्या ग्रामीण डाक सेवकों की सैलरी में इजाफा होगा, तो अभी के समय के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई भी इजाफा ग्रामीण डाक सेवकों की सैलरी में हो जाए और डिपार्टमेंट इस चीज़ को कंसिडर कर ले। बट यदि जो ग्रामीण डाक सेवक हैं वो इसके लिए थोड़े पत्र वगैरह लिखें अपने जो सीनियर्स हैं उनको, तो शायद कुछ बात बन सकती है। जो हमारे हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट हैं, जो हेड होते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के हेड होते हैं, उन तक ये बात पहुंच जाए तो वो डेफिनेटली इसमें लुकआउट कर पाएँ और उसमें कुछ सॉल्यूशन निकाल कर दे दें। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब एकजुट होकर सब लोग इसका समर्थन करेंगे। साथ ही साथ यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारी आपके साथ प्रोवाइड करता रहता हूँ। और मैं आपको आगे यदि बताऊं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो चाह के भी अभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत सारे हैं ग्रामीण डाक सेवक, और उनके ऊपर जो लोड है वो एकदम से बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इस कारण से डिपार्टमेंट चाह रहा है कि जिस प्रकार काम चल रहा है उसको चलने देते हैं, उसी प्रकार से टारगेट कंप्लीट कराते रहते हैं, उसी प्रकार से अपना काम निकलवाते चलते हैं। बस यही उनका मेन मोटिव है, और इसी कारण से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उसकी सैलरी नहीं बढ़ा रहा है।